गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने 5 लेसन्स स्टडी कर लिए हैं और उनके क्वेश्चंस भी आपको दे चुके हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं जितने लेसन्स आपको करा दिए गए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, उनको पढ़ते रहें, ठीक है ना। जिन लेसन्स की वोकैबलरीज़ अभी तक नहीं लिखवाई हैं उनकी वोकैब आपको मैं लिखवा दूंगा, लेकिन जितना वर्क मैंने आपको करा दिया है प्लीज़ उसको आप नोटबुक में ज़रूर नोट करते रहें और टाइम टाइम पर अपना होमवर्क सेंड करते रहें व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए, लेसन नंबर 6 चल रहा था अपना द फीस्ट ऑफ द डेड। द फीस्ट ऑफ द डेड यानी कि मृत्यु भोज, या इसको बोलेंगे हम, एक आदमी जो यहाँ पर मर जाता है उसके मरने पर उसके जो परिवार के लोग हैं उनको भोजन मिलता है केवल कुछ दिनों तक। दर्शन आगा जहाँ पर रहता है, जिस एरिया में रहता है, जो उसका गांव है, अभी कुछ समय पहले गर्मियाँ थी, गर्मियों में लोग जो है बाहर घूमते हैं, अक्सर पेड़ों के नीचे बैठते हैं और ठंडे स्थानों पर बैठते हैं एक कंफर्टेबल होने के लिए अपने आप को। तो अब लेकिन सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों की वजह से यहाँ पर क्या है, लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है या बिल्कुल बंदी कर दिया है। तो लोग उन जगहों पर नहीं बैठते हैं जहाँ पर वो गर्मियों में बैठा करते थे, क्योंकि ठंडे स्थानों पर सर्दियों में नहीं बैठ सकते हम। सर्दियों में ठंडे स्थानों पर ठंड लगती है, तो इसलिए जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का महीना था जो बड़ा ही ठंडा था, वेरी कोल्ड। जानते हैं हम जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है ना। द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जनवरी, इसमें इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या धूप आने पर हम घर से बाहर निकलते हैं, या धूप में रहना पसंद करते हैं, या फिर अपने बिस्तरों में रहना पसंद करते हैं। तो जनवरी का महीना था यहाँ पर जो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। पीपल मीन्स लोग, वेंट आउट में बाहर निकलते थे, ओनली फॉर वर्क केवल काम के लिए, कि लोग यहाँ पर जो हैं केवल और केवल काम के लिए ही बाहर, घर से बाहर निकलते थे। नोबडी सीन यानी कि कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था वहाँ पर आसपास के एरिया में, गली मोहल्ले में। तो लोग यहाँ पर जो है घर से बाहर बहुत ही कम निकलते हैं, केवल अपने काम से निकलते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिखाई नहीं पड़ता यहाँ पर। अंडर द ओक ट्री, ओक ट्री के नीचे, ओक ट्री क्या होता है बलूत का पेड़, कि वो बलूत का पेड़ जहाँ पर गर्मियों में बच्चे जो अक्सर खेला करते थे, ये बलूत का पेड़ है। तो यहाँ पर क्या है, गर्मियों में अक्सर बच्चे जो हैं वो खेलते थे यहाँ पर, लेकिन अब कोई बच्चा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, या कोई जो बड़ा बुज़ुर्ग है इनकी छाया में बैठता था, अब वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो लोगों ने घर से बाहर निकलना क्या कर दिया है, कम कर दिया है या बंद कर दिया है। तो वो स्थान जहाँ पर कि ओक ट्री, बलूत का पेड़ होता है, बलूत का पेड़, तो बलूत के पेड़ के नीचे बच्चे गर्मियों में अक्सर खेलते थे और वहाँ पर बैठते थे लोग, लेकिन अब वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो नोबडी सीन मीन्स कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंडर द ओक ट्री, ओक ट्री के नीचे। कोर्टयार्ड्स ऑफ द मॉस्क्यूज अदर कूल प्लेसेस। कोर्टयार्ड्स को बोलते हैं आंगन, यानी कि मस्जिद का जो आंगन है, जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद, जो मस्जिद का आंगन है, कि वहाँ पर अक्सर बच्चे खेलते थे, लोग वहाँ पर बैठते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और गर्मियाँ जा चुकी हैं। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। अदर कूल प्लेसेस, और भी ठंडे स्थान हैं यहाँ पर, और भी कूल प्लेस हैं जहाँ पर लोग अक्सर बैठते थे, घूमते थे, बातें करते थे, लेकिन अब इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्लियर। अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया एक यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ है सर्दी का, उसकी वजह से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। दर्शन आगा जो है यहाँ पर इस कहानी का एक तरह से एक कोर पार्ट है, लेकिन उसका रोल यहाँ पर कुछ समय के लिए दिखाई पड़ेगा आपको, ज़्यादा समय के लिए दिखाई नहीं पड़ेगा।
तो अबाउट दर्शन आगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दर्शन आगा के बारे में। तो यूज़ टू कैरी वाटर फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ ए हिल, यानी कि हिल होता है पहाड़ी से, तो पहाड़ी से वो क्या है, यहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर फाउंटेन था, फाउंटेन को बोलते हैं जलधारा, या वहाँ पर एक झरना था, पानी का फव्वारा था जहाँ से पानी निकलता है। तो वहाँ पर जाता था ऊपर पहाड़ी के ऊपर वो, और वहाँ से क्या है पानी को लाया करता था अपने कैंस के अंदर। तो दर्शन आगा एक वाटर कैरियर था। कौन था वो? दर्शन आगा वाज ए वाटर कैरियर, जो कि वहाँ से जो पानी वगैरह लाया करता था, कहाँ से? फाउंटेन से। तो फाउंटेन जो है वहाँ से वो पानी लाया करता था दर्शन आगा। ये इस तरह से एक पोल लेकर के चलता था वो, इस पोल को लगा था अपने कंधों पर, और इस पोल में यहाँ पर क्या था, 2 कैन थे इसके पास में। तो ये बड़े बड़े कैंस को भरता है यहाँ पर, और वहाँ से पानी लाया करता था फाउंटेन से। क्लियर? तो दर्शन आगा जो यहाँ पर है एक वाटर कैरियर है। तो यूज़ टू कैरी वाटर, जो कि पानी को लाया करता था फ्रॉम द फाउंटेन, फाउंटेन से, यानी कि जहाँ से पहाड़ के ऊपर एक फील्ड के मतलब बिल्कुल टॉप पर एक फाउंटेन था, फव्वारा था, पानी का झरना था, ऑफ ए हिल। तो दर्शन आगा जो एक वाटर कैरियर है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, वो वाटर कैरियर है, यानी कि पानी बेचने वाला, एक ऐसा आदमी जो पहाड़ से ऊपर से रोज़ जा कर के पता नहीं कितने चक्कर लगाता है वो पानी के, जाता है फिर लाता है, जाता है फिर लाता है, पानी लाता था वहाँ से भर कर के इन कैनों में, उसको अपने आसपास के लोगों को बांटता था, उसके बाद फिर जाता था इस तरह से। तो कैरीड वाटर फॉर दोज, वह पानी जो है लाता है उन लोगों के लिए जिनको आवश्यकता थी, दोज नीडेड वाटर, जिनको पानी की आवश्यकता होती थी, जिनको पानी की ज़रूरत होती थी, उनके लिए वो पानी को लाया करता था। यानी कि पानी ला करके क्या है, पानी को बेचता है वो, उससे अपनी इनकम सोर्स बनाता है वो। तो हैड ए वाइफ, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गुलनाज। तो दर्शन आगा की वाइफ का नाम क्या था? उसका नाम गुलनाज था, उसकी बेगम का नाम गुलनाज था। उसके 2 बच्चे थे यहाँ पर, 2 चिल्ड्रन, एक तो था बड़ा लड़का ओल्डर बॉय जो 9 साल का था, 9 ईयर्स ओल्ड, एक था छोटा बॉय यानी कि यंगर बॉय जिसकी एज कितनी यहाँ पर 6 साल। तो यानी कि दर्शन आगा की एक पत्नी थी जिसका नाम गुलनाज था, उसके 2 बच्चे थे यहाँ पर, दोनों ही बॉयज़ थे, एक 9 साल का और एक 6 साल का था। हैड ए स्मॉल फैमिली, उसका छोटा परिवार था, और अपने परिवार में जैसे भी थे वो गरीब थे, उनके पास इनकम सोर्स बहुत ही कम था, लेकिन वो अपनी लाइफ में हैप्पी थे, खुश थे। एक दिन क्या होता है, अचानक से दर्शन आगा जो है उस पहाड़ से पानी भर के ला रहा था, तो सर्दियों का समय था, तो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, उसका पैर स्लिप हो जाता है, और पैर स्लिप होने से वो गिर जाता है, और उसके सर पे चोट लग जाती है, और इससे उसकी डेथ हो जाती है। तो रास्ते में जब वो एक लड़का वहाँ से आ रहा था ऊपर से, रास्ते में क्या होता है, जब दर्शन आगा की मौत हो जाती है तो मर जाता है वो, तो इस पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का जो है यहाँ से आ रहा था भागता हुआ, उसको एक आदमी मिलता है नीचे यहाँ पर, तो उससे कहता है वो लड़का, इस आदमी से कहता है कि दर्शन आगा मर चुका है। तो सबसे पहली खबर इस लड़के को मिलती है उसकी मौत के बारे में, उसकी डेथ के बारे में, और वो आकर के उस आदमी से कहता है। उसके बाद ये सारी ये जो बात है उसके घर पर पहुंचती है, उसकी बेगम के पास, गुलनाज बेगम के पास। तो उसको बड़ा दुख होता है इस बात का कि उसका पति जो है दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद देखो क्या, थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा, बिलोंगिंग्स को बोलते हैं संपत्ति, या इसको बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल या बिलोंगिंग्स एक ही बात है, इसको बोलेंगे संपत्ति। जो दर्शन आगा है उसकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। तो दर्शन आगा हैज़ नथिंग इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ही हैड जीरो बैलेंस इन हिज अकाउंट्स, उसके अकाउंट ही नहीं है, उसके पास कोई बैलेंस नहीं है, उसके पास संपत्ति केवल क्या है यहाँ पर, 2 वाटर कैंस, उसके पास केवल ये 2 कैन जो है वाटर की, जो बड़े बड़े कैन लाता है पानी भर करके वो उसके पास 2 वाटर कैंस हैं, एंड ए पोल, उसके पास एक पोल है जिस पे वो उस कैंस को लगाता है, एंड विद ए चैन, जिनमें चैन लगी हुई है, डैंगली में लटकी हुई है, फ्रॉम आइदर एंड, दोनों तरफ,
यानी कि संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास केवल एक ये पोल है और इस पोल में जो चैन लटकी हुई है, ये चैन्स और ये जो 2 कैन है, ये इसकी संपत्ति है, ये इसकी संपत्ति है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, दर्शन आका के पास प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है, कि बहुत ही गरीब आदमी था वो। ही गोट ओनली 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप। ही गोट वो प्राप्त करता था ओनली 3 कुरुश। ये कुरुश क्या होता है भाई? जो कुरुश है यहाँ पर ये मुद्रा है, करेंसी है, करेंसी है ये तुर्की देश की। हम लेसन जो पढ़ रहे हैं ये तुर्किस्तान सुना है ना आपने, तुर्किस्तान उस देश के बारे में यहाँ पर ये कंट्री के बारे में है। तो वहाँ की जो करेंसी होती है हम उसको बोलते हैं कुरुश। तो 3 कुरुश यानी कि 3 कुरुश कमाता है वो फॉर ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप पर, यानी कि जितनी बार वो पानी लाता है ऊपर से उसकी एक ट्रिप होती है, वो उस एक ट्रिप से, उस एक चक्कर से वो 3 कुरुश कमाता है। यहाँ पर कितने कमाता है? 3 कुरुश यानी कि 3 कुरुश। तो बहुत ही कम पैसा है ये, बहुत ही ज़्यादा कम पैसा है। इट वॉज ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ये जो पैसा है, अमाउंट है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा अमाउंट है ये। इतना कम पैसे में काम करता है वो, इन कंपेरिजन टू हिज वर्क, यानी कि उसका जो वर्क है, उसका जो काम है, उसकी तुलना में, उसके कंपेरिजन में उसका जो अमाउंट है, उसके जो पैसे हैं बहुत ही कम उसको पैसे अर्निंग होती है। यानी उसकी अर्निंग जो है बहुत ही कम है उसकी मेहनत के मुकाबले। क्लियर? तो दिस वे, इस प्रकार से, ऑफ अर्निंग, जो तरीका है इसका कमाने का तरीका, जो अर्निंग का तरीका है, वाज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए निडल। वो किसके समान है? लाइक मीन्स के जैसा है, डिगिंग मीन्स खोदना, ए वेल मीन्स कुआं। वेल क्या होता है? कुआं। तो कुआं खोदने के समान है। किससे? सुई से। इसको बोलते हैं सुई, निडल होता है सुई। यानी कि आप सुई से कुआं खोद रहे हैं, तो सुई से अगर कुआं खोदेंगे तो आप सोच सकते हैं उसके लिए आपको जीवन भर लग जाएगा कुआं खोदने में, लेकिन कुआं खोदने में नहीं आएगा। उसी प्रकार से उसकी अर्निंग है यहाँ पर, उसकी अर्निंग इतनी कम है जैसे कि सुई से कुआं खोदना। तो सुई से अगर हम कुआं खोदेंगे तो शायद 50 साल लगे हमको, 100 साल लगे, तब भी हमारा कुआं नहीं खुदेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो आजीविका है, जो पैसे कमाता है, वो बहुत ही कम पैसे कमाता है। ठीक है ना? तो बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू।